प्रिय दोस्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य कथा का अध्याय 4। नारद जी कमलासन ब्रह्मा जी के समीप श्रद्धा भाव से बैठे थे। उनकी जिज्ञासा थमने का नाम ना ले रही थी। स्नेह वाणी में वे बोले, पितामह, आपने वैशाख मास के महात्म्य का अद्भुत रहस्य बताया, किंतु एक शंका और है। जो प्राणी इस मास में जन्म लेते हैं, उनके जीवन पर भी इस मास का कोई विशेष प्रभाव पड़ता है क्या? ब्रह्मा जी मंद मंद मुस्कुराए। उनके मुख पर तेज चमक उठा। वे बोले, वत्स नारद, तुमने गहन प्रश्न किया है। न केवल कर्म, व्रत और दान में इस मास की महिमा है, बल्कि इस मास में जन्म लेने वाले जीव भी अद्भुत पुण्यात्मा होते हैं। वैशाख मास स्वयं धर्म मूर्ति है। इस मास में जन्म जीव यदि संकल्प पूर्वक साधना करे तो जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यह कहते हुए ब्रह्मा जी नारद जी को एक दिव्य कथा सुनाई। एक ऐसे राजा की कथा जिसने वैशाख मास में जन्म लेकर स्वयं को साक्षात देवताओं के समकक्ष बन लिया। वैशाख मास में जन्म और पुण्य का क्या प्रभाव होता है, आगे अब जानेंगे। पुराने समय की बात है। अवंतीपुरी राज्य में श्री केतु नामक एक राजा उत्पन्न हुआ था। उसकी माता ने वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को उसे जन्म दिया था। जन्म के समय आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। सारे ऋषिगण आनंदित हो उठे। नगर वासियों ने इसे शुभ संकेत माना। श्री केतु बचपन से ही धर्मपरायण था। वह सत्य बोलता, ब्राह्मणों का आदर करता और प्रजा की सेवा करता। उसने अपने जीवन का उद्देश्य ही बना लिया, मैं केवल इस जन्म को नहीं, अपने समस्त पूर्व जन्मों के ऋण को चुकाऊंगा। जब श्री केतु 20 वर्ष का हुआ, उसने वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान प्रारंभ किया। वह प्रतिदिन तुलसी पात्र चढ़ाता, व्रत रखता, भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराता। राजा ने संकल्प किया, हे माधव, इस वैशाख मास में मैं हर दिन एक नया पुण्य अर्जित करूंगा। ना तो मैं अहंकार करूंगा, ना दान में विलंब करूंगा। जिस प्रकार सूर्य उदित होकर समस्त लोगों का कल्याण करता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी सबके कल्याण के लिए समर्पित रहेगा। यह व्रत करते करते उसका हृदय इतना निर्मल हो गया कि अंत समय में विष्णु के दिव्य विमान उसे लेने स्वयं आए। राजा ने अपने प्राण उसी क्षण त्याग दिए और वैकुंठ धाम चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, वैशाख मास केवल बाहरी पूजा का समय नहीं है, यह भीतर के संशोधन का काल है। सूर्य देव का प्रभाव वैशाख मास में सूर्य अपनी सबसे पवित्र ऊर्जा पृथ्वी पर बरसाते हैं। इस समय पृथ्वी का जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी पांचों तत्व विशेष रूप से शुद्ध होते हैं। जल तत्व का महत्व। इस मास में जल से स्नान करने से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। गंगा जल का एक छींटा भी सहस्त्र तीर्थों के स्नान के समान फल देता है। साधना का अनुकूल समय। ब्रह्मा जी बोले, इस मास में जो साधक जाप, ताप, दान, स्नान करता है, वह बिना संदेह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। सूर्य के संपूर्ण किरणें आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाती है। जो व्यक्ति इस ऊर्जा को आत्मसात करता है, उसकी आत्मा तेजस्वी बनती है। एक बार की बात है, शर्मिष्ठा नामक एक साधु था जो प्रारंभ से ही जीवन में विकृत मार्ग पर चल पड़ा था। वह चोरी करता, छल करता, अन्याय करता, किंतु वृद्धावस्था में उसे ग्लानि हुई। उसका हृदय व्यवस्थित था। एक दिन एक वृद्ध संत ने उसे उपदेश दिया, वत्स, अब भी समय है, वैशाख मास आ रहा है, स्नान कर, दान कर, व्रत कर, प्रभु तुझे क्षमा कर सकते हैं। शर्मिष्ठा ने संत की बात को हृदय से ग्रहण किया। वैशाख मास में उसने प्रतिदिन स्नान किया, तुलसी पत्र अर्पित किया, निर्धनों को अन्न वस्त्र दान दिया।
मृत्यु के समय यमराज के दूत आए, परंतु विष्णु दूतों ने उन्हें रोक दिया। विष्णु दूत बोले, इसने वैशाख मास में एक क्षण भी सच्चे भाव से विष्णु भक्ति की थी, अतः अब यह हमारा है। विशेष वैशाख व्रत विधि। स्नान तीर्थों में स्नान श्रेष्ठ, यदि संभव ना हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के समय निम्न मंत्रों का उच्चारण करें। व्रत और उपवास द्वादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा को उपवास करें। एक समय फलाहार या एक समय भोजन करें। अन्न को अन्नपूर्णा माता का प्रसाद समझकर ग्रहण करें। दान, वस्त्र, अन्न, जल, जूते, छाता, दूध, शरबत का दान श्रेष्ठ है। ब्राह्मण गाय निर्धनों की सेवा करें। जाप और पूजन, ओम नमो भगवते वसुदेवाय मंत्र का जाप करें। तुलसी, कमल, शंख, चंदन से भगवान विष्णु का पूजन करें। वैशाख मास का एक भावनात्मक कथा। निर्धन ब्राह्मण और तुलसी का एक पत्ते की है। प्राचीन समय की बात है। हरिदत्त नामक एक निर्धन ब्राह्मण था। वैशाख मास आया, सब लोग यथाशक्ति दान पुण्य करने लगे। हरिदत्त के पास कुछ भी नहीं था, ना धन, ना अनाज, ना वस्त्र। उसने अपने आंगन में उगी एक तुलसी का पत्र तोड़ा और गंगा जल से स्नान कर आंखें बंद कर भगवान विष्णु के चरणों में वह पत्र अर्पित किया। हरिदत्त ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरा हृदय आपका है। भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उसी क्षण हरिदत्त के घर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तूने प्रेम दिया है, मैं तुझे अपना धाम देता हूँ। हरिदत्त का शरीर वहीं छोड़ा। उसकी आत्मा प्रभु के साथ वैकुंठ चली गई। वैशाख मास का सच्चा संदेश भी ब्रह्मा जी ने नारद से बताया। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, वैशाख मास पुण्य का महासागर है। जो इस मास में तन, मन और वचन से संयम रखता है, वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाता है। नारद जी के नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्होंने श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर कहा, पितामह, आपने मुझे अमूल्य रत्न प्रदान किया है। अब मैं इस वैशाख महिमा का गान कर समस्त लोगों का कल्याण करूँगा।